हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे अशोकनगर जिले की। अशोकनगर जिले से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम जानने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वह पेटेंट से संबंधित हों, इसके पुराने नाम से संबंधित हों, इसके गठन से संबंधित हों, कितने किले हैं, कितनी परियोजनाएं हैं, कितने पर्यटन स्थल हैं, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस पीडीएफ में ना हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एडिशनल फैक्ट भी मैं इस पीडीएफ में बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर संभाग का यह अंतिम जिला है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं, यह आप ध्यान में रखिएगा। अशोकनगर जिला यह मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। अशोकनगर जिले की स्थापना 15 अगस्त सन 2003 को गुना जिले से अलग करके की गई थी। मैंने जब आपको गुना जिला पढ़ाया है तब भी इस बात को बताया है। अशोकनगर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4676 वर्ग किलोमीटर अशोकनगर जिले का कुल क्षेत्रफल है। अशोकनगर का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इस नगर को पूर्व में पछाड़ के नाम से जाना जाता था। 7 तहसीलें हैं, इसमें से चंदेरी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना है कि टोटल 7 तहसीलें हैं, लेकिन चंदेरी को भी याद रखिएगा कि यह इसकी एक प्रमुख तहसील है। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं? अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी। चंदेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अशोकनगर जिले की सीमा भारत के अन्य किस राज्य से लगती है? उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। कितने जिले से सीमा बनाती है? पश्चिम में गुना से, दक्षिण में विदिशा और सागर से, और उत्तर में शिवपुरी जिले से यह सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश राज्य उसके पूर्व में पड़ता है। यह आपको याद रखना है। यह आपको कम से कम याद रखना है कि किस किस जिले से सीमा बनाती है: गुना, विदिशा, सागर और शिवपुरी। सम्राट अशोक के नाम पर इस शहर का नाम अशोकनगर पड़ा, यह तो आप नाम सुनकर ही बता सकते हैं। 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहार वंश के राजा जिनका नाम था कीर्तिपाल ने चंदेरी नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। चंदेरी को राजधानी किस राजा के द्वारा बनाया गया था? कीर्तिपाल आपके पास उत्तर होगा, और वह प्रतिहार वंश से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का प्रसिद्ध किला अशोकनगर किले के चंदेरी तहसील में ही स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा नरेश कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। चंदेरी किले में नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, हवा महल, जौहर कुंड, यह सभी की सभी चीज़ें स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदेरी के किले में स्थित जौहर कुंड में बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। जौहर क्या किया था गुरु? जौहर क्या होता है? जौहर एक प्रथा है जिसमें पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो स्त्री होती है वह एक कुंड में आग जलाकर स्वयं को नष्ट कर लेती है। यह प्रथा हो गई जौहर प्रथा। अशोकनगर का चंदेरी हाथ से बना हुआ कलात्मक साड़ियों के लिए देश में प्रसिद्ध है और इसे पेटेंट भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र राज्य देश का पहला व एकमात्र राज्य है जिसे चंदेरी साड़ियों के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। चंदेरी साड़ियाँ के रूप में तो जाना ही जाता है। विश्व का सबसे महंगा लहंगा भी यहीं तैयार होता है। सबसे महंगा लहंगा यह हाथ से बनता है, हाथ से बनाया जाता है इस लहंगे को, और यह यहीं तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिला चंदेरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, साथ साथ में मखमल उद्योग के लिए भी यह प्रसिद्ध है अशोकनगर। अशोकनगर के चंदेरी में ही महान संगीतकार जिनका नाम था बैजू बावरा की समाधि स्थित है। बैजू बावरा की समाधि स्थित है कहाँ? अशोकनगर के चंदेरी में। अशोकनगर जिले में प्रसिद्ध करीला माता का मंदिर स्थित है। करीला माता का मंदिर कहाँ है? अशोकनगर में। अशोकनगर में मुंगावली प्रदेश की पहली खुली जेल है। मुंगावली में प्रदेश की पहली खुली जेल है। यहाँ नवजीवन शिविर स्थापित किया गया है। यहाँ नवजीवन शिविर स्थापित किया गया है। अशोकनगर जिले में शैव संप्रदाय का चंदेल मठ स्थित है। शैव संप्रदाय का चंदेल मठ कहाँ स्थित है? अशोकनगर जिले में। कौशक महल यह भी अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। कौशक महल का निर्माण 1445 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? महमूद खिलजी के द्वारा। कौशक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा 1445 ईस्वी में। इसका अन्य नाम है तावरी-ई-फरिश्ता। तावरी-ई-फरिश्ता इसका अन्य नाम है। चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक जिनका नाम था राजा मर्दन सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। राजा मर्दन सिंह ने कहाँ से? चंदेरी से भाग लिया था। यह बुंदेल शासक थे।
अशोकनगर के चंदेरी को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चंदेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लहंगे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चंदेल मठ है जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित है। कौशक महल स्थित है जिसे तावरी ए फरीसता के नाम से भी जाना जाता है। आप कई चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अशोकनगर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना स्थित है। राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, माता टीला परियोजना इस सभी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। राजघाट परियोजना की यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संयुक्त परियोजना की यह बेतवा नदी पर बनी हुई है। बेतवा नदी पर बनी हुई है राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इन सभी के नाम से इसे जाना जाता है। सभी चीजें आपको याद रखनी है। अशोकनगर जिले में बेतवा, पार्वती और सिंध नदी प्रवाहित होती हैं। पार्वती नदी पर अशोकनगर में ही कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? मोल बांध। मोल बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी पर। और कोच्छ बांध, कोच्छ बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर जिले की अधिकांश सीमा बेतवा नदी और सिंध नदी निर्धारित करती हैं। अधिकांश सीमा बेतवा नदी अशोकनगर जिले के पूर्वी भाग में बहती है जो कि सागर जिला और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से विभक्त करती है। चलिए इसे आप छोड़ भी देंगे तब भी चलेगा। सिंध मुख्य नदी के रूप में पश्चिमी सीमा के साथ बहती है। और अंतिम है आपके पास फैक्ट, खुली जेल कहाँ स्थित है? मुंगावली में। ठीक है, मैं आपसे अभी पूछूंगा। अशोकनगर जिले में बजरंगगढ़ का किला पर्यटन के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बजरंगगढ़ का किला कौशक महल के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। कब करवाया गया था? 1445 ईस्वी में। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तावरी ए फरीसता। ठीक है। चंदेरी का किला इसका निर्माण किसने कराया था? राजा कीर्तिपाल ने या फिर नरेश कीर्तिपाल ने। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। आपको सभी की सभी चीजें याद रखनी है। रामनगर महल, बैजू बावरा की समाधि। बैजू बावरा बताइए किस चीज से संबंधित थे? यह संगीतकार थे। मैंने आपको जो पढ़ाया आपको याद होना चाहिए। करीला माता का मंदिर मैंने आपको अभी बताया, वह कहाँ स्थित है? चलिए अंतिम में मैं आपको फैक्ट बता दूंगा। चलिए पर्यटन के क्षेत्र में तो हो चुका, बताइए अशोकनगर जिले में। पहला तथ्य आपसे पूछने जा रहा हूं, इसका गठन कब हुआ? 15 अगस्त सन 2003 में। अब बताइए चंदेरी को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? चंदेरी को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस चीज का पेटेंट इसे मिला है? चंदेरी की साड़ियों का। मखमल उद्योग कहाँ है? चंदेरी में। बताइए अशोकनगर का पिछले अशोकनगर नाम बनने से पहले इसका और क्या नाम था? पछार। कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3 विधानसभा क्षेत्र। किस राज्य से सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश से। कौशल महल यहीं स्थित है। ठीक है। आनंदपुर आश्रम एक सिख संप्रदाय का एक आश्रम है। आनंदपुर आश्रम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। चंदेरी का किला तो यहीं स्थित है। राजघाट परियोजना के बारे में बताइए कि इस परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1972 में। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? एमपी और यूपी की। ठीक है। खुली जेल कहाँ स्थित है? मुंगावली में। इस तरह की प्रमुख चीजें आपको याद होनी चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।